दोस्तों, हमारे बॉलीवुड की सबसे गंदी आदत जानते हो क्या है? जब तक पब्लिक थिएटर के बाहर डंडा लेकर खड़ी ना हो जाए ना, तब तक यहाँ के मेकर्स को अक्ल नहीं आती। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सुरमाओं की इनसाइड गॉसिप जिन्होंने पब्लिक को हल्के में लेने की भूल कर दी है। अजय देवगन के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों है और प्रभास के स्पिरिट में तृप्ति डिमरी के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसे देखकर रणबीर कपूर के एनिमल भी शर्मा जाए। आज बॉलीवुड के ऐसे गुप्त पन्ने खोलूंगी कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। शुरुआत करते हैं सिंघम साहब यानी कि अजय देवगन से, जिनके फैंस इस वक्त आग बबूला बैठे हैं और भाई वजह खुद अजय देवगन है। उनके आने वाली फिल्म धमाल 4 का नया गाना आया है, पर बॉस अजय देवगन की फिल्म लग ही नहीं रही है। ट्रेलर में पहले ही उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है और अब इस गाने में उन्हें ऐसा साइडलाइन किया है कि फैंस कह रहे हैं कि उम्मीदों पर पानी नहीं, सीधे चटनी फेर दी गई है। फैंस के बस 2 ही रिक्वेस्ट है कि भाई जबरदस्ती के सीक्वल बनाना बंद करो और उम्र के हिसाब से कड़क मासी रोल करो, जो इस फिल्म में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। वैसे कमबैक से याद आया, वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स अल्फा के टीजर और ट्रेलर को मिले ठंडे रिस्पॉन्स के बाद अब सीधे डिफेंड मोड में आ गया है। गए वो दिन जब सिर्फ कैमियो दिखाकर पिक्चर ली जाती थी। अब खबर है कि अल्फा के बाद मेकर्स ना तो पठान पर दाव खेलेंगे और ना ही टाइगर सलमान पर, बल्कि ऋतिक रोशन वापस आ रहे एक भयंकर सिविल वॉर लड़ने के लिए। वो भी किसके खिलाफ? हमारे ओरिजिनल विलन जॉन अब्राहम यानी कि जिम के खिलाफ। जिम वर्सेस कबीर बॉस, ये होने वाला है स्पाई यूनिवर्स का अगला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिसका हिंट आपको आलिया की अल्फा में ही मिल जाएगा। वैसे जहाँ एक तरफ स्पाई यूनिवर्स दिमाग लगा रहा है, वहीं वाईआरएफ एक और गेम खेल रहा है। 600 करोड़ की सैयारा देने वाले मोहित सूरी 7/27 में फिर से बॉलीवुड में तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं। अवनीत पट्टा अपनी फिल्म शक्तिशालिनी के बाद एक हैट्रिक फिल्म पर काम करने जा रही है, जहां उनके साथ होंगे आहान पांडे। वाईआरएफ इसी सेम कास्ट के साथ एक और रोमांटिक स्टोरी बनाने जा रहा है, जिसका नाम भले ही सैयारा 2 ना हो, पर जादू वही होगा। लेकिन बॉस, एक तरफ जहां रोमांटिक मीटर चालू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप के डायरेक्शन को लोग तुक्का बोलने लगे हैं। मैथ्स की भाषा में कहे तो लगातार 17 फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बन चुका है और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है बंदर का। सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बॉबी देओल की धांसू एक्टिंग वाली इस फिल्म को ऑडियंस ने ऐसा नकारा कि ले देकर सिर्फ 5 करोड़ ही कमा पाई। सच कहूँ तो जोकर मेकर्स नहीं, हमारी इंडियन ऑडियंस है जो हॉन्टेड जैसे फिल्मों के लिए लाइन लगाती है और रमन राघव और बंदर जैसी फिल्मों को गायब कर देती है। खैर, थिएटर्स में असली आग तो मार्च 2027 में लगेगी, जब संदीप रेड्डी वांगा अपने एनिमल पार्क से सबसे बड़ा डायनासोर बाहर लाएंगे। जी हाँ, प्रभास के स्पिरिट का ऐसा अपडेट आया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। इनसाइड न्यूज की माने तो यह प्रभास की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसे एक नहीं बल्कि 2 एडल्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एक भयंकर वायलेंस के लिए और दूसरा कड़क एडल्ट कंटेंट के लिए। प्रभास और तृप्ति डिमरी के सीन्स इतने आउट ऑफ द बॉक्स होंगे कि रणबीर की एनिमल भी फीकी लगेगी। और इस बार वांगा साहब अल्फा मेल नहीं बल्कि तृप्ति को एक अल्फा फीमेल और विवेक ओबेरॉय ऐश्वर्या को एक साइको विलन के रूप में दिखाने वाले हैं, जो आगे चलकर वांगा के मेंटल यूनिवर्स को जोड़ेगा। मेंटल तो आप एसएस राजामौली का बजट सुनकर हो जाओगे, उनकी वाराणसी फिल्म के लिए 1000 करोड़ का बजट भी कम पड़ गया है। इंटरनेशनल वॉर की वजह से शूटिंग लोकेशंस बदलनी पड़ी, जिससे वीएफएक्स का तगड़ा और मोटा खर्चा बढ़ गया है। मजे की बात यह है कि राजामौली और महेश बाबू दोनों इस फिल्म के लिए 0 फीस ले रहे हैं, यानी प्योर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। अगर बजट 1500 करोड़ पहुंचा तो हिट होने के लिए 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सलमान खान अपने हेटर्स की औकात दिखाने के लिए 2 in 1 अवतार में आ रहे हैं, जहां सलमान वर्सेस सलमान होगा और राज एनडीके के साथ उनकी अगली फिल्म हॉलीवुड के किसी रिटायर्ड सुपर हीरो का देसी अडॉप्टेशन होने वाली है, जिस पर काम इसी साल अक्टूबर में शुरू होगा। वहीं धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर भी चुप नहीं बैठे हैं। वो प्रभास के साथ एक ऐसी सीक्रेट फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं जो अकेले 3000 करोड़ पार कर सकती है, क्योंकि इसमें बाहुबली का चेहरा और केजीएफ का दिमाग एक साथ मिलने वाला है। तो बॉस, दिल पर हाथ रखकर बताओ कि आप धमाल 4 में अजय देवगन का ये हाल देखकर दुखी हो और प्रभास के स्पिरिट के इस डबल एडल्ट अवतार के लिए कितने एक्साइटेड हो? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।